अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फी एकेडमिया। सबसे पहले उन बच्चों को बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, इनके मार्क्स बहुत बहुत अच्छे आए हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे। और उसके बाद जिन बच्चों के मार्क्स कम आए हैं या जिन बच्चों की सप्लीज आई हैं या जिन बच्चों के मार्क्स किसी भी वजह से उनकी एक्सपेक्टेशन से कम आए हैं, तो आप लोग ने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। आपके पास बहुत सारे अभी हल मौजूद हैं, आप अपने मार्क्स को जो है वो रिकवर कर सकते हो। ठीक है, तो परेशान होने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोग किस तरीके से आप लोग अपनी सप्लीज को क्लियर कर सकते हो इन 2-3 मंथ्स के अंदर, और किस तरह मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप लोग अपनी सप्ली क्लियर करने के बाद आप लोग नेक्स्ट यूनिट में एडमिशन भी दे सकते हो और कोई मसला भी नहीं होगा। मैं उन बच्चों को बताऊंगी कि जिन्होंने इंप्रूवमेंट करनी होगी, जिनके 1-2 सब्जेक्ट्स में मार्क्स कम है, तो चाहते होंगे कि हम लोग फर्स्ट ईयर में मार्क्स उनके अच्छे हैं, सेकंड ईयर में उनके गंदे आए हैं, तो चाह रहे होंगे कि हमें फर्स्ट ईयर ना पढ़नी पड़े, दोबारा हम सेकंड ईयर के अंदर ही इंप्रूवमेंट जो है वो कर लें और हमारे मार्क्स जो हैं वो अच्छे हो जाएं। तो आज की वीडियो के अंदर मैं सारी की सारी बातें आपको इस के अंदर बताऊंगी, तो आप लोगों ने एंड तक वीडियो जो है वो देखनी है। इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोगों ने किस तरह अपने इन 40 डेज के अंदर तैयारी करनी है, कब आप लोगों का पेपर होगा, पेपर स्कीम क्या होगी, पेपर की डिफिकल्टी का लेवल क्या होगा। अगर इसके बाद भी आपके ज़हन के अंदर कोई भी कंफ्यूजन रहती है तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, किसी भी जगह पर आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो या कमेंट सेक्शन के अंदर भी मैसेज लिख सकते हो क्या आप लोगों का क्वेश्चन है और आप लोग क्या चाहते हो, तो मैं नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर बनाऊं। सबसे पहले तो अगर बात करें कि आप लोगों के पास अगर सप्ली आ गई है तो आप लोगों का अब पेपर जो है वो किस दिन होगा। पेपर से पहले तो आप लोगों ने ये बात ध्यान में रखनी है, जाहिर बात है कि आप लोगों ने जब पेपर देना है तो आप लोगों ने एप्लीकेशन भी देनी होगी, आप लोगों को फॉर्म जो है वो फिल करना होगा, आप लोगों ने फॉर्म जो है उसको भेजना होगा। अब आप लोग जो हैं वो अब अपनी फीसिस के साथ जो है वो एडमिशन जो है भेज सकते हैं। ठीक है, अब उससे पहले भी एक और बात कि अगर तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी सप्ली आई है और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स कम आए हैं। सप्ली वाला तो क्लियर हो गया कि वो चाहते हैं कि ठीक है हमारी सप्ली आ गई है, अब पेपर ही चेकिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जो बच्चे ऐसे हैं कि जिनके मार्क्स जो हैं वो कम आए हैं, रीचेकिंग कह सकते हैं कि हमारे पेपर बहुत अच्छा हुआ था, हम रीचेकिंग करना चाहते हैं, तो वो रीचेकिंग के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ अपना पेपर के लिए इंप्रूवमेंट के लिए भी वो एप्लीकेशन फॉर्म जो है फिल कर लें। इसके लिए कुछ मैं बातें स्टार्ट में करना चाहती हूँ ताकि आप लोगों को किसी और वीडियो की जरूरत ना पड़े, सब कुछ इसी वीडियो के अंदर आप लोगों को समझ आ जाए। सबसे पहले जो आप लोग देखो, जो आप लोगों की लास्ट डेट है आप लोगों के एडमिशन भेजने की, फॉर्म भेजने की, जिस सब्जेक्ट्स में आप लोगों ने रिपीट करना है सेकेंड ईयर के, वो है 20 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक। 30 सितंबर तक आप लोग 20 सितंबर से लेके 30 सितंबर तक अपने फॉर्म्स भेज सकते हो और आप लोग अपना एडमिशन जो है वो भेज सकते हो विद सिंगल फीस। सिंगल फीस से मुराद ये है कि अगर आप लोगों की 750 फीस है, 750 रुपीज़ फॉर एग्जांपल, इतने नहीं है, ज़्यादा होंगे, ठीक है, 750 रुपीज़ आप लोगों की फीस है एक सब्जेक्ट की, ठीक है, तो आप लोगों ने इसके लिए पे कर दिया। अब नेक्स्ट जो डेट होगी वो होगी 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक। इसके अंदर क्या हो जाएगी, आपकी फीस जो होगी वो डबल हो जाएगी। सपोज अगर 700 है पहले, तो नेक्स्ट 1400 हो जाएगी। तो इस तरह तो आप लोग कोशिश करो कि अगर आप लोगों के ज़हन के अंदर है कि हम लोगों ने पेपर अपना देना है, हम थोड़ा सा इंप्रूव करके देख लेते हैं कि अगर हमारे मार्क्स कम है तो हो सकता है पेपर जो है वो आप लोगों के अच्छे मार्क्स आ जाए और आप लोग बहुत अच्छे तरीके से पेपर दे दो। अब ये चीज़ तो होगी बेसिक। मैं चाहती हूँ कि आप लोग इन्हीं डेज के अंदर, 10 दिनों के अंदर आप लोग फटाफट जो है वो अप्लाई कर दो, ताकि आप लोगों को बाद में ये टेंशन ना ले कि हमने तैयारी भी करनी है, क्योंकि आप लोगों के जो पेपर होंगे वो अक्टूबर की किसी भी डेट को वो आप लोगों की डेट शीट आ सकती है। तो मैक्सिमम आप लोगों के पास 40 डेज होते हैं, ठीक है, 10 दिन ये और अक्टूबर के दिन लगा के आप लोग समझ लो 40 डेज तक होते हैं कि आप लोगों ने अपने पेपर की तैयारी करनी होती है। ठीक है, तो मेरी तरफ से आपको सजेशन जो है वो अपर मोस्ट यही है बच्चों कि आप लोग करो कि आप लोग अभी इन्हीं 10 डेज के अंदर आप लोग अपने एडमिशन जो है वो भेज दो। ठीक है, उस पर अगर रीचेकिंग करना चाहते हो तो रीचेकिंग करवा लो। ठीक है, फिर कुछ नहीं होता अगर आप लोगों की फीस के जो है वो रिपीट चले गए, इट्स ओके, कोई मसला नहीं। आप लोगों का बेसिक पर्पज जो इस टाइम ये है ये कि आप लोगों के मार्क्स जो हैं वो इंप्रूव कर जाए। ठीक है, ये तो होगी कंडीशन जिन बच्चों ने इसी साल इंप्रूव करना है, जिनके मार्क्स जो हैं वो फर्स्ट ईयर में जो थे वो अच्छे नहीं आए हैं, अच्छे आ चुके हैं, सेकेंड ईयर में अच्छे नहीं आए, तो वो ये कर सकते हैं। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट एक ये सूरत भी है कि अगर खुदा ना खास्ता आप लोग इसमें अच्छे मार्क्स नहीं ले पाते हो या आप लोग कहते हो चलो हम नेक्स्ट ईयर कर लेंगे, नेक्स्ट ईयर के हवाले से एक चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है, नेक्स्ट ईयर तो या तो आइदर आप लोग पूरी फर्स्ट ईयर रिपीट करोगे या पूरी सेकंड ईयर रिपीट करोगे। मतलब कि ऐसा होगा कि अगर आप लोगों ने केमिस्ट्री का पेपर जो है वो आप लोगों के फर्स्ट ईयर के अंदर आप लोगों के 85 में से आगे हैं 74, और जो आप लोगों का सेकंड ईयर है उसके अंदर आप लोगों के 83 आ गए हैं, तो आप लोग चाह रहे हो कि हम लोग क्या करें, हमारे मार्क्स थोड़े से कम रहते हैं केमिस्ट्री के अंदर, इसके चांस बन रहे हैं
हम इसको प्रूव कर सकते हैं। अब में से बहुत सारे बच्चे जो हैं वो एमडी कैट देना चाह रहे होंगे, उसके अंदर भी बड़ा एक कंपटीशन आ चुका है, तो आप लोगों के ज़हन के अंदर ये चीज़ होगी कि हम इसका केमिस्ट्री का इम्प्रूव करते हैं। तो आप लोगों के साथ क्या होगा कि अगर आप लोगों ने फर्स्ट ईयर का केमिस्ट्री का पेपर देना है, तो आप लोगों को सेकंड ईयर का भी केमिस्ट्री का पेपर साथ देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये अब तक ये पॉलिसी है, हो सकता है इसके बाद पॉलिसी चेंज भी हो जाए, लेकिन ये फाइनल पॉलिसी है कि ऐसे करना पड़ेगा। या तो इसकी ये सूरत है कि आप लोग अपनी सारी की सारी फर्स्ट ईयर दोबारा रिपीट करो, या फिर आप लोग अपनी सारी की सारी सेकंड ईयर दोबारा रिपीट करो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग इस साल पेपर देना चाहते हो, ये 40 डेज के अंदर देना चाहते हो, या नेक्स्ट ईयर देना चाहते हो। इस बारे में हम तफसील से बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो आप लोग ने कोशिश ये करनी है कि आप लोग 20 सितंबर से 30 सितंबर तक आप लोग अपने एडमिशन जो हैं वो भेज दो, ताकि आप लोग एक तरफ से रिलैक्स हो जाओ और आप लोग अपनी इसकी तैयारी शुरू कर दो। ठीक है, 40 डेज बाद आप लोग का पेपर होगा। अगर पेपर पैटर्न की बात करें तो बच्चों, आप लोगों का पेपर पैटर्न जो होगा वो बिल्कुल सेम होगा। उसका डिफिकल्टी लेवल जो होगा वो भी मुकम्मल तौर पर सेम होगा। जिस तरह आप लोगों का वो पेपर आया सेम टू सेम, कोई डिफरेंस नहीं होगा। पेयरिंग स्कीम वो होगी, पेपर का पैटर्न वो होगा, टाइमिंग वो होगी, ईच एंड एवरीथिंग, हर एक चीज़ आप लोगों की वैसी की वैसी होगी। ठीक है, हो सकता है बस आप लोगों की उन्होंने शिफ्टिंग कर दी हो किसी और स्कूल के अंदर, किसी और जगह पर, किसी और कॉलेज के अंदर, बाकी सब कुछ उतना ही टाइम आप लोगों को दिया जाएगा। उतने ही टाइम में आपने एमसीक्यू सोल्व करना है, बबल शीट सोल्व करनी है, उतने टाइम में आपने सब्जेक्टिव अपना ऑब्जेक्टिव को अपना जो है वो कंप्लीट करना है। ठीक है, उसके भी में एक दो छुट्टियां ज़्यादा हो कम हो, ये एक अलग मैटर है। तो आप लोगों को मैं पहले बता दूं कि आप लोगों ने किसी भी चैनल के ऊपर जाके ये नहीं देखना या सर्च करना या रिक्वेस्ट करनी कि हमें पेपर पैटर्न बता दें, पेपर स्कीम बता दें। सब कुछ जो होगा वो प्रीवियस पेपर की तरह होगा, उसकी डिफिकल्टी लेवल भी उतना ही होगा। ठीक है, उसके जितने आप लोगों को पहले एक्सरसाइज में से क्वेश्चन आए थे, जितने रीडिंग में से आएंगे, सब कुछ सेम, कोई डिफरेंस नहीं होगा पेपर के अंदर। मैं बार बार कह रही हूँ। ठीक है, जितना पहले वो डिफिकल्ट आप लोगों को लगा था, आई होप सो कि जवाब आप लोगों को बहुत इजी लगे और आप लोग बहुत आसानी से पेपर अपना सॉल्व कर लो। तो आप लोगों ने करना है बस इन 40 डेज के अंदर आप लोगों ने अपनी तैयारी जो है वो बहुत अच्छी करनी है। अब इसके हवाले से मैं कुछ आप लोगों को टिप्स एंड ट्रिक्स बता दूं। 40 डेज के अंदर सपोज आप लोग केमिस्ट्री या फिर बायोलॉजी या फिजिक्स, ज़्यादातर बच्चों की इनमें सेप्रीज आती हैं, या मैथमेटिक्स कह लो, ये जो 4-5 सब्जेक्ट्स आप लोगों के मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, इनके अंदर बच्चों की सैप्लीज वगैरह आती हैं। तो आप लोगों के पास ये तकरीबन समझ लो 4 सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, अब इन सब्जेक्ट्स में आप लोगों ने क्या करना है, तो देखो बच्चों, इन 40 डेज के अंदर किस तरह आप अपनी तैयारी स्टार्ट करोगे। 40 डेज के अंदर सबसे पहले तो आप लोगों ने गौर करना है कि आप लोगों की जो पेयरिंग स्कीम है वो क्या है। पेयरिंग स्कीम के अकॉर्डिंग आप लोगों ने तैयारी करनी है। इसके हवाले से मैंने सेकेंड ईयर की सारी वीडियोस मेरे चैनल के ऊपर मौजूद हैं कि आप लोगों ने कौन कौन से चैप्टर्स करने हैं। आप लोग वो लाजमन देखो, मैं इसकी प्लेलिस्ट जो है वो ऊपर अटैच कर दूंगी, डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक होगा, चैनल के ऊपर भी होगा। तो आप लोग वो लाजमन देखें कि आप लोगों ने तैयारी कैसे करनी है और पेयरिंग स्कीम कौन सी फॉलो करनी है कि आप लोग 85/85 मार्क्स ले सको। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप लोग चाहते हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर येस लिखो, ताकि मैं आप लोगों को पेयरिंग स्कीम एक दफ़ा दोबारा क्लियर कर दूंगी। अगर आप लोगों की सब्जेक्ट में है तो आप लोगों ने किस तरह आप लोग ने 85/85 मार्क्स लेने हैं, किस तरह आप लोगों ने पेयरिंग स्कीम को फॉलो करना है। तो आप लोग उसी पेयरिंग स्कीम को फॉलो करना और उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करना। ठीक है, पास पेपर सोल्व करना चाहते हो पास पेपर्स कर लो। ठीक है, आप लोग जो करना चाहते हो आप लोग कर सकते हो, लेकिन मेक श्योर कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से इन 40 डेज के अंदर तैयारी करो। तो बच्चों, इस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को बता दिया कि आप लोगों के पेपर की डेट क्या होगी, डेट एडमिशन क्या होगी, आप लोगों के कितने देर कितने पेपर होंगे। तो आप लोगों ने इन सारे स्टेप्स को जो है वो फॉलो करना है, अपनी किसी नोटबुक के ऊपर लिख लो, ताकि आप लोगों का प्रोसेस जो है वो तेज से चलता रहे और आप लोग अच्छी तरह इसको कंप्लीट कर लो। इसके अलावा दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अगर एडमिशन हो चुके हैं या एडमिशन ओपन है तो उनको भी आप साथ साथ लेकर चलो। ठीक है, ताकि आप लोगों का साल जो है वो बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। कोशिश करो कि एटलीस्ट अगर आप लोगों की सप्ली आई है तो आप लोग पासिंग मार्क्स तो जरूर ले सको। ठीक है, ये सब कुछ डिपेंड करता है कि आप लोग स्ट्रेटेजी किस तरह फॉलो करते हो। जैसे मैंने आप लोगों को बताया है कि आप लोगों ने इन 40 डेज के अंदर पेयरिंग स्कीम के अकॉर्डिंग चलना है। ठीक है, कोई ज्यादा एक्सेस में काम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों के पास टाइम बहुत थोड़ा है। इस टाइम के अंदर अगर आप लोगों का ये दिमाग होगा कि हम भाई पूरी बुक ही सॉल्व कर लेंगे, हमें पूरी बुक ही तैयार हो जाएगी, तो एक नामुमकिन बात है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो आप लोगों ने करना है कि आप लोगों ने अपने डेज जो है वो डिवाइड कर लेने। आप लोगों की अपर मोस्ट जो है, सबसे अटमोस्ट आप लोगों की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों की इन डेज के अंदर वो यही है कि आप लोग बहुत अच्छे मार्क्स लेकर, बहुत अच्छे मार्क्स सिक्योर करके आप लोग यहाँ से आप लोग अच्छी तरह मार्क्स लेकर आप लोग अपनी नेक्स्ट क्लासेस के अंदर एंटर हो जाओ। तो आप लोगों ने ये बात हमेशा याद रखनी है कि आप लोगों ने इन 40 डेज के अंदर आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। ठीक है, आप लोगों ने अपना वीकली आप लोग अपने आप को डिवाइड कर लो। ठीक है, वीक 1 आप लोगों ने इसको देना है, वीक 2 आप लोगों के पास तकरीबन 5 हफ्ते हैं। ठीक है, और आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लोग इन हफ्तों के अंदर किसी को टेस्ट देना चाहते हो टेस्ट दे सकते हो। 5 पेपर्स मोस्ट इंपोर्टेंटली सोल्व करके देखो। उसका पैटर्न ये है कि आप लोगों ने जब भी आप लोगों ने अपनी एक बुक, सपोज आप लोगों ने फिजिक्स की बुक जो है वो अच्छी तरह तैयार कर लिया। फिजिक्स की बुक तैयार करने के बाद आप लोगों का कोई भी अगर फैसलाबाद बोर्ड है, मुल्तान बोर्ड है, गुजरावाला बोर्ड है, तो आप लोग रिसेंट ईयर्स का 2022 का, 3 का, 4 का, 5 का
इसी साल का, बल्कि आप लोग एक पेपर उठाओ और उसको मुकम्मल तौर पे अपने टाइम के अंदर उसको सोल्व करने की कोशिश करो। इतने 20 मिनट्स आपके जो एमसीक्यूज के हैं उसको बबल शीट के अंदर फिर करो, मॉडल पेपर के ऊपर अक्सर स्टार्टिंग पेज के ऊपर या एंड पेजेस के ऊपर बबल शीट गिवन होती है, आप लोग वहां पर करो। शॉर्ट का आंसर करो, लॉन्ग का आंसर करो। जो चीज़ नहीं आती है उसको उस टाइम छोड़ दो और अच्छी तरह अपना पेपर दो। एक दफ़ा पेपर अपना घर से सारी सब्जेक्ट्स का जो आप लोग जिनका आप लोगों ने पेपर देना है सप्ली का, उसको तैयार करके जाओ। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन टाइम्स के अंदर बहुत कम टीचर्स होंगे, जैसे मैं होती हूँ इस ड्यूरेशन के अंदर लास्ट में बच्चों के जो मेरे पास बच्चे आते हैं उनके मैं टेस्ट जो है वो ज़रूर लेती हूँ। ठीक है, तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लोग भी इस टाइम पे किसी आपको कोई टीचर मिल रहा है तो आप लोग उसको टेस्ट जो है वो लास्ट में देकर ताकि आप लोगों का फायदा हो। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप सो कि आप लोगों के सारे पॉइंट्स जो हैं, सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो चुके होंगे। परेशान बिल्कुल नहीं होना, बस इन 40 डेज को आप लोगों ने कैश करना है। वो किस्सा करना है कि आप लोगों ने अपने वीक्स को जो है वो डिवाइड कर लेना है। सपोज मैं आप लोगों को कह देती हूँ कि अगर आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट है, सपोज आप लोगों के पास बायोलॉजी जो है वो एक सब्जेक्ट है जिसके अंदर आप लोगों की सप्ली है, ये साइंस कह लो, कंप्यूटर साइंस कह लो, जो भी आप लोगों का सीएस कह लो, बायो के रिस्पेक्टिव। ठीक है, तो आप लोगों की इसके अंदर खुदा ना खास सप्ली आ गई है, सिर्फ इसी सब्जेक्ट के अंदर आप लोगों की सप्ली है और आप लोग इसी के मार्क्स इंप्रूव कर रहे हो, तो आप लोगों के पास तकरीबन 4 हफ्ते हैं। इन 4 हफ्तों के अंदर पूरी बुक करने की बजाय आप लोग क्या करो, शॉर्ट कैश आंसर करो, आप लोग पेयरिंग स्कीम वाले लॉन्ग कैश आंसर करो और एमसीक्यूज करो। इन्हीं चीज़ के ऊपर फोकस करो। वीक 1 जो है वो बहुत अच्छी तरह आप लोग शॉर्ट कैश आंसर करो पूरी बुक के। वीक 2 के अंदर सिर्फ पेयरिंग स्कीम वाले जो चैप्टर आप लोगों ने अटेम्प्ट करने हैं वो अच्छी तरह याद करो। अगर सपोज आप लोगों ने चैप्टर नंबर 2 + 3 और 4 + 6 7 + 8 आप लोगों को पता है कि आप लोगों ने 6 चैप्टर्स तैयार करने होते हैं, तो आप लोग सिर्फ इनके लोग तैयार करो। मैंने पहले भी अपनी वीडियो के अंदर बताया हुआ है कि कौन से चैप्टर्स करने से आप लोग ज्यादा मार्क्स गेन कर सकते हो, तो वो वीडियोस जो हैं वो लास्ट में देखो। ठीक है, आप लोगों ने उस टाइम हो सकता है वो वीडियोस ना देखी हो, लेकिन अब देखने का आप लोगों को बहुत बहुत फायदा होगा क्योंकि आप लोगों के पास अब टाइम जो है वो बहुत शॉर्ट है। मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर भी उसका लिंक दे दूंगी उन सारी वीडियोस का, ऊपर चैनल के ऊपर भी कहीं आ रहा होगा, मैं बार बार आप लोगों को यहाँ पर लिख देती हूँ ताकि आप लोग अच्छी तरह उन वीडियोस को देखो और आप लोग अपने हाई मार्क्स जो है स्कोर करो। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं एक नए अच्छे तक के लिए। फी अमानिल्लाह।